पिछले करीब 2 महीनों से भारत में लॉकडाउन है और इस बीच प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कोरोना काल से भी ज्यादा दहशत भरी हैं। इन तस्वीरों में वहशियत है, दरिंदगी है और सबसे बड़ी बात दर्जनों लोगों के सामने मरती इंसानियत भी है। ये तस्वीरें कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा इन तस्वीरों को कमजोर दिल वाले ना देखें। लॉकडाउन के बीच ऐसी तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं, किसी के भी जहन में सिहरन पैदा कर सकती हैं। इस शख्स पर पड़ रही एक एक लाठी इंसानियत का कत्ल कर रही है और लोगों के अंदर छिपी वहशियत को दिखा रही है। खेतों पर पड़े एक शख्स पर कई लोग लाठियों से वार पर वार कर रहे हैं। न किसी को उसकी जिंदगी की फिक्र है और न ही किसी को कानून का डर। खेतों के बीचों बीच दर्जनों लोगों की मौजूदगी में वहशियों ने एक नहीं बल्कि 3 लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया, लेकिन किसी के अंदर की इंसानियत नहीं जागी, किसी के ज़मीर ने वहशियों का सामना करने की ताकत नहीं दी। इस दौरान जो भी चीख पुकार और मदद की गुहार लगाती आवाजें आ रही हैं, वो उन लोगों के परिवार की महिलाओं की हैं जो लोगों से मदद की गुहार लगा रही हैं और वहशियों को लानतें दे रही हैं। प्रयाग में एक थाना है कुराव, वहाँ पर सुबह लगभग 12 बजे दो परिवार आपसी परिवारों के बीच में ज़मीन संबंधी विवाद था पुराना, बहुत साल से 40 साल से चल रहा था। उसी में ज़मीन की जुताई को लेकर विवाद हुआ और परिवार में ही एक पक्ष के 3 लोग की मृत्यु हो गई। प्रयागराज के कुराव थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई इस खौफनाक वारदात के पीछे जमीन का विवाद था, जिसे कुछ दरिंदों ने 3 लोगों के खून से सींच दिया। जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष इस कदर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, इस इलाके के शायद किसी भी शख्स ने ये नहीं सोचा होगा। दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर चिंगारी पिछले 40 सालों से सुलग रही थी, लेकिन बीते बुधवार को जब किसी बात को लेकर घर के युवकों के बीच कहासुनी हुई तो उस सुलगती चिंगारी ने आग पकड़ ली, जिसकी वजह से सरेआम 3 लोगों के कत्ल को अंजाम दिया गया। लेकिन उसमें लाठी डंडे से दूसरे पक्ष ने, आक्रामक पक्ष था, उसने लाठी डंडों से मारा। तो एक तो मौके पे फिर हम लोग जल्दी वहाँ से पुलिस की मदद से, एम्बुलेंस से उनको मेडिकल कॉलेज लाए थे, लेकिन यहाँ आकर के उन लोगों की मृत्यु हो गई। ये पारिवारिक विवाद है, 40 वर्षों से ज़मीन का मामला चल रहा है, चकबंदी और ज़मीन की समस्या है। और अभी हमारी फोर्स वहाँ पे है, SSP गए हैं, मौके पे हैं, पूरी फोर्स वहाँ पे लगी है। शांति व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। मामूली बात से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पूरे गांव के सामने संग्राम में बदल गया। दोनों पक्ष के दर्जनों लोग एक दूसरे के सामने आ गए और सभी खून के इतने प्यासे बन गए कि अपने ही परिवार के 3 भाइयों की पीट कर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक जो हमें सूचना, एक तो मौके पे और 2 लोग यहाँ हॉस्पिटल में लाए गए थे, इनकी डेथ हो गई है। 3 लोगों की यानी कि मौत जी, और इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस मौके पे है, SSP खुद मौके पे है। तीनों मृतक सर भाई हैं जी, ये एक ही परिवार के लोग हैं और ये परिवार के ही ज़मीन का विवाद है और इसमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी, असले सीज करने की, NSA लगाने की, गैंगस्टर लगाने की सारी कार्रवाइयाँ होंगी।
इस विवाद में महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन जब हालात भारी पड़ने लगे तो पीड़ित पक्ष की महिलाएं लोगों से मदद की गुहार लगाती दिखी। लॉकडाउन ने बेशक कोरोना से बचने के लिए लोगों को घरों में कैद रखने को मजबूर कर दिया हो, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना से भी बड़ी समस्या लोगों की रंजिश है। और ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि जब इंसान वहशी बन जाता है तो वो किसी जानवर से कम नहीं होता। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।